हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द चैनल फिजिक्स क्रैकर। मैं सोनू कुमार। जैसा कि मैंने आप लोगों से पीछे वादा कर चुका है कि बोर्ड की तैयारी हमारी जिम्मेवारी, तो हम अपनी जिम्मेवारी के साथ आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सीरीज में फिर से स्वागत करते हुए इलेक्ट्रिक करंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज में हम लोग दूसरे पार्ट पर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तक कल हमने आप लोगों को बताया था और बेहतर क्वेश्चंस आप लोगों के कलेक्शन से गया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 के बाद आगे यानी क्वेश्चन नंबर 16 से शुरुआत करेंगे और 15 से 20 क्वेश्चन फिर हम लोग देखने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। 4 से 5 वीडियोज हम समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव का इस पर रहेगा, जो आप लोग के लिए बेहतर फायदेमंद रहेगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 16 नंबर, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, क्या आपके पढ़ाई के लिए हेल्पफुल है बोर्ड एग्जाम के लिए या नहीं, क्या इसमें कुछ और करेक्शन करने की रिक्वायरमेंट है, यदि है तो वो भी बताइएगा, ठीक है। तो आप अपने कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट को डालिए ताकि मैं उसके अनुसार से इम्प्रूव कर सकूं। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर मैं बात करूं तो कह रहा है यू आर गिवन 3 रेसिस्टर्स, you are given 3 resistors, each of 1 ohm, each of 1 ohm. The minimum resistance, that can be obtained using their combination, चार ऑप्शंस तो आपके पास है। ऑप्शंस नंबर ए में है 1 ओम, ऑप्शंस नंबर बी में है 1/2 ओम, ऑप्शंस नंबर सी में है 2 ओम, ऑप्शंस नंबर डी में है आपके पास 1/3 ओम। देखिए आपको सीधा सा रिजल्ट पूछ रहा है, यू आर गिवन, आपको दिए गए हैं 3 रेसिस्टर्स, एक नहीं बल्कि कितने रेसिस्टर्स हैं, 3 रेसिस्टर्स हैं, ईच ऑफ 1 ओम, जिसमें से प्रत्येक का जो वैल्यू है वह कितने ओम का है, 1 ओम का है। द मिनिमम रेसिस्टेंस, जो कम से कम रेसिस्टेंस, दैट कैन बी ऑब्टेन्ड, जो प्राप्त किया जा सकता है, यूजिंग दियर कॉम्बिनेशन को यूज करके वह कितना हो सकता है। देखो कॉम्बिनेशन करने का आप 2 तरीके जानते हो। पहला तरीका आप जानते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर सीरीज में देखते हो सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, थोड़ी सी बात को बारीकी से रखो। कौन कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर आप सीरीज में रखते हो तो 1 + 1 + 1 करोगे बराबर RS रिजल्ट आएगा, यानी RS बराबर 3 ओम आ जाएगा। ये मिनिमम तो खैर नहीं है, 1-1 ओम का है प्रत्येक का, और अगर हम लोग सीरीज में जोड़ रहे हैं तो आपको RS बराबर कितना आ जा रहा है, 3 ओम आ जा रहा है। अगर दूसरा नंबर कॉम्बिनेशन करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी आप बड़े आसानी से लिख सकते हो। कॉम्बिनेशन बोलो 1/RP बराबर हम लिखें 1/1 + 1/1 + 1 कितना 1। अब अगर एलसीएम लेते हो तो नीचे तो 1 ही रह जाएगा बालक, और ऊपर जोड़ोगे 1 + 1 + 1, तो आपके कितने मिल जाएंगे, 3/1 बराबर 1 क्या मिल गया, RP। दैट मीन्स RP बराबर जो मिल गया बालक 1 कितना हो गया, 3। और मैंने आप लोग को कॉन्सेप्ट दिया था, बोलो क्या कॉन्सेप्ट था, कि सीरीज कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम मिलता है और पैरेलल में क्या मिलता है, मिनिमम मिलता है। तो आपके पास ऑप्शंस क्या हो गए, डी। क्वेश्चन नंबर 17 पे बात करें, और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वैसे न्यूमेरिकल में जो ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है, इसे ऑब्जेक्टिव सीरीज में जब न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसे आप बारीकी से देखोगे, पूरे कॉन्सेप्ट को समझोगे, क्योंकि हो ना हो ये कहीं ना कहीं आपको बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में एज लाइक न्यूमेरिकल्स पूछ दिया जा सकता है। और जब न्यूमेरिकल के रूप में पूछ दिया जाएगा तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं कहता हूँ कि बार बार सॉल्यूशन को ढंग से देखोगे,
ठीक है, सॉल्यूशन देखना जरूरी है, ये नहीं कि स्किप करके आंसर मिल गया हाँ ठीक है, तो वैसे रटने वाली बातें नहीं करनी है। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है फोर रेसिस्टिव coils, each of a resistance each of a resistance of 4 ohm are connected in parallel their combined resistance will be 4 ऑप्शंस है आपके पास। ऑप्शंस नंबर ए में आपके पास है 1 ओम, ऑप्शंस नंबर बी में है आपको 4 ओम, ऑप्शंस नंबर सी में है आपको 16 ओम और ऑप्शंस नंबर डी में है आपके पास नन ऑफ दीज। ठीक है, आप बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा सा देख लो। 4 रेसिस्टिव कॉइल्स, 4 गो रेसिस्टिव कॉइल्स है और चारों को क्या चीज में जोड़ा गया है, पैरेलल में बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपका बुक बोल रहा है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चंस में बोला गया। कितने हो गए 4 और चारों को जोड़ा क्या चीज में गया, पैरेलल में। ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 ओम का है, प्रत्येक का मान बराबर है। तो बोलो तो 1/RP बराबर अभी पढ़ा 1/R1 यानी 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। रिजल्ट निकालोगे आपके पास LCM 4 हो गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, डेट मीन्स 4/4 इज इक्वल टू 1/RP है। डेट मीन्स आप RP बराबर लिखोगे तो उलट करके लिख लो 4/4, कैंसिल होने पर कितना आ गया 1 ओम। आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, फर्स्ट। डन है, तो क्वेश्चन नंबर 17 हो गए, क्वेश्चन नंबर 17 हो गए। ठीक है, इरेज किया जाए। क्वेश्चन 17 तक हम लोगों ने देखा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 तक बड़े आराम से हम लोगों ने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 18 जो आपको कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है ए रेसिस्टेंस ऑफ 0.0055 ohm is connected in parallel with 1 mega ohm resistors, the equivalent resistance will be 4 ऑप्शंस आपके पास है। नंबर ए लेस देन 1 मेगा ओम, बट greater than 0.0055 ओम। ऑप्शंस बी आपके पास कह रहा है लेस देन 0.0055 ओम। ऑप्शन सी कह रहा है आपको मोर देन
0.0055 ओम, और ऑप्शन डी कह रहा है मोर देन 1 मेगा ओम, मोर देन 1 मेगा ओम। हम उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चंस आप डायरेक्ट बना चुके होंगे, अब तक में क्वेश्चंस पढ़ा होगा, आपको बन चुका होगा। देखो, अ रेसिस्टेंस ऑफ 0.00 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल। अब देखो, मैंने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था थ्योरेटिकल क्लास में कि जब पैरेलल में जोड़ा जाता है तो जो सबसे छोटा रेसिस्टेंस जोड़ा जाता है उससे भी रिजल्ट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो मिलता है वो उससे भी छोटा मिलता है। तो बोले इसमें सबसे छोटा ओम कौन है? ये है। और इसको जब पैरेलल में जोड़ेंगे तो इससे भी छोटा मिलना चाहिए। छोटा मिलना चाहिए मतलब कौन देन? लेस देन। आपके पास ऑप्शंस क्या हो गए? बी हो गए डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 19 आपको कहता है द EMF ऑफ सेल, द EMF ऑफ अ सेल can be measured by ऑप्शंस आपके पास ए नंबर में है अ वोल्टामीटर यानी अ वोल्ट मीटर, ऑप्शंस बी में है एन आमीटर, ऑप्शन सी में है अ गैल्वेनोमीटर और ऑप्शंस डी में है पोटेंशियोमीटर, अ पोटेंशियोमीटर। हम उम्मीद करते हैं कि अब तक में आप पूरे मन से पढ़े हैं, तो इस क्वेश्चंस को देख करके आप टिक मार सकते हैं कि मापना क्या है? ईएमएफ। ईएमएफ किससे मेजर होता है? पोटेंशियोमीटर से मेजर होता है। कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल्स जो हम लोग करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं? पोटेंशियोमीटर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में द डायमेंशन ऑफ चार्ज, द डायमेंशन ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड EMF आर गिवन, EMF आर गिवन। ठीक है, कुछ नहीं आपको दिया गया है। ऑप्शंस ए नंबर में आपको लिख रहा है ml2 T का पावर -2, ऑप्शंस बी में लिखा है आपको ml2 T का पावर -2 A का पावर -2, ऑप्शन सी में आपको लिखा है ml T का पावर -2 और ऑप्शंस डी में लिखा है आपके पास एम्पियर इनवर्स ml2 T का पावर माइनस। डन है। हम उम्मीद करते हैं कि ईएमएफ के बारे में आप जानते हो। ईएमएफ है क्या? तो ईएमएफ W/Q है। और आपको बोल रहा है Q जहां पर क्या होता है? चार्ज होता है। आपको क्वेश्चन में ही बोल दिया। और W क्या होता है? वर्क होता है। अब आप बोल सकते हो चार्ज इनटू आपको बोला जा रहा है ईएमएफ, तो चार्ज के लिए Q लिखे, ईएमएफ के लिए W/Q लिखे, Q से Q मर जाएगा, बच गया W यानी वर्क। वर्क का डायमेंशन होता है ml2 T का पावर कितना? -2। आपके पास ऑप्शंस कौन से होंगे? फर्स्ट होंगे। ठीक है, क्वेश्चंस को बड़े आसान वे में बनाओ, इजी वे में बनाओ। अगर थोड़ा सा ज्यादा हार्ड वे में सोचोगे तो क्वेश्चंस नहीं बन पाएगा। तो क्वेश्चंस नंबर 20 तक हमने कंप्लीट किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 to 20 तक में कंप्लीट हुआ। बस आप लोग केवल वीडियो को ढंग से शेयर करते चलो, ताकि जितने भी बोर्ड एग्जामी हैं उन सभी लोगों को कोई परेशानियां ना हो, बेवजह में वो परेशान ना हो और बेहतर तरीके से वो तैयारी कर सके। मेरा प्रयास है कि मैं वैसे एस्टिमेटेड क्वेश्चंस को करवाऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में मैच कर जाए। मेरा पहला प्रयास यही है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है क्या? देखोगे, इफ द वायर ऑफ रेसिस्टेंस, if the wire of resistance 1 ohm is stretched, 1 ohm is stretched to double its length, its resistance will become, its resistance
विल बिकम। अब ये सब क्वेश्चंस डायरेक्ट आप बना सकते हो, चलो फिर भी मैं ऑप्शंस दे रहा हूँ आपके पास। 2 ओम है, ऑप्शन बी में 1/2 ओम है, ऑप्शन सी में आपके पास 4 ओम है, और ऑप्शन डी में आपके पास 1/4 ओम है। ठीक है, बड़े ही सिंपल अंदाज में इसका जवाब दे सकते हो। बोलो, रेसिस्टेंस 1 ओम का है और वायर को स्ट्रेच करके दुगना कर दिया गया, यानी R इक्वल्स टू होता है रो इंटू L बाई ए, और इतना बराबर मेरे पास दिया गया कितना, 1 ओम। अब मैं कह रहा हूं कि L को बढ़ा दिया गया, यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि L डैश जो है वह 2L के बराबर है। अब बोलो, किसी भी तार की लंबाई कब बढ़ेगा, जब उसका क्रॉस सेक्शन स्ट्रेच मैंने खींचा गया, तार को ही खींचा गया है, इसका मतलब है कि वो जो मोटा तार है वो अब पतला हो जाएगा। कितना पतला होगा, तो जितना से आप उसको लंबा करोगे उतना ही से वो क्या होगा, पतला होगा। यानी डेट मीन्स ए डैश जो होगा वह ए बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो न्यू रेसिस्टेंस तुम्हारे पास क्या मिल जाएगा, रो इंटू एल डैश बाई कौन डैश, ए डैश। अब लिख सकते हो रो इंटू एल के जगह पर कितना, 2L, ए डैश के जगह पर ए बाई कितना लिख सकते हो, 2। यानी डेट मीन्स बोलो तो बालक ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। रो 4 को बाहर निकालो, 2 दूनी 4, एल बाई क्या हो गया, ए, और इतना बराबर अभी आपने देखा कितना हो, 1 ओम। डेट मीन्स आर डैश बराबर कितना हो गया, 4 इंटू 1 ओम। डेट मीन्स कितना ओम हो गया बालक, तो 4 ओम। डेट इज द आंसर, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है आपको, कह रहा है द EMF of a dry cell is 1.5 volt, 5 volt, and internal resistance is 0.5 ohm, if it sends a current of 1 ampere in an external resistance, its potential difference is, घबराना नहीं है, क्वेश्चन लंबा देख करके आराम से आंसर बनेगा। 1.5 वोल्ट, ऑप्शंस 1 वोल्ट, ऑप्शन सी 0.5 वोल्ट, और ऑप्शन डी आपके पास कर 0 वोल्ट। क्वेश्चन क्या है देखोगे, कहा जा रहा है द EMF ऑफ अ ड्राई सेल, एक ड्राई सेल है जिसका EMF कितने वोल्ट का है, तो 1.5 वोल्ट का है, एंड इंटरनल रेसिस्टेंस इज 0.5 ओम। अंदर का जो रेसिस्टेंस है इंटरनल सेल का वो कितना है, 0.5 ओम का है। इफ इट सेंड्स अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, अगर यह 1 एम्पियर का करंट देता है इन एन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को, इट्स पोटेंशियल डिफरेंस इज, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इसका कौन डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। देखो अब मैं तुमको यहाँ सीधी सी बात बोलूं, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस पूछने का मतलब सीधी सी बात है, आपको टर्मिनल पोटेंशियल से, ठीक है। अब टर्मिनल पोटेंशियल आप निकालने के लिए सीखे हो, E बराबर आपको होता है V माइनस आई इंटू कौन सा, R। E के जगह पर आपके पास 1.5, भी मुझे नहीं मालूम है, माइनस आई के जगह पर आप लिखोगे कितना, आई के जगह पर अब जरा बोल, आई के जगह पर कितना हो गया, तो आपके पास है 1 एम्पियर, और R के जगह पर 0 पॉइंट कितना हो गया, 5। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो V माइनस यहाँ पर आपको आ जाएगा 0 पॉइंट कितना, 5 बराबर 1.5 बराबर V। अगर इधर ले आते हैं माइनस में तो आपको ये प्लस में हो जाता है 2। अब देखो 2 तो दिया नहीं है, क्योंकि यहाँ याद रखना एक चीज, कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वह EMF से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो EMF से ज्यादा नहीं होगा तो मैक्सिमम कितना होगा पालन, तो बोलो आपको रिजल्ट निकालने पर तो आ रहा है, लेकिन आपने ये भी पढ़ा है
कि पोटेंशियल डिफरेंस का मान कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता ईएमएफ से। दैट मीन्स मैक्सिमम होगा तो कहां तक, 1.5 वोल्ट तक। डन। क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए 23 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपको क्या कहता है, इफ E be the capital E be the electric field and T be the relaxation time in the drift velocity of an electron will be इसमें हमको नहीं लगता ऑप्शन देने की जरूरत है, फिर भी मैं ऑप्शन यहाँ पर दे दे रहा हूं। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में आपके पास है VD बराबर EE टाइम T बाई आपके पास M हो गया। ऑप्शन बी आपके पास है VD इज इक्वल्स टू NEA। ऑप्शन सी आपके पास है VD इज इक्वल्स टू MEE और बाई आपके पास T हो गया। और ऑप्शन आपके पास डी है क्या ची बालक, तो VD बराबर ME का स्क्वायर कैपिटल E और बाई क्या हो गया, T हो गया। अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर रहा है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपने पढ़ा है VD बराबर -E और इनटू टाउ। यहाँ टाउ को क्या बोलता है, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। टाइम ऑफ रिलैक्सेशन के जगह पर आपको क्या बोल रहा है, कैपिटल T। इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पर क्या बोला है, आपको E ही बोला है। मास के जगह पर तो ऑलरेडी मास होगा। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आप E लिखो। अगर मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है तो माइनस लगाने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, तो VD बराबर ET बाई M। देख लो कौन सा ऑप्शन है, EM बाई ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ए। क्वेश्चन नंबर 23 तक हम लोगों ने देखा। बड़ी बारीकी से आप क्वेश्चंस को स्मूथली हैंडल करो ना, बड़ी इजी वे में सॉल्व होगा। ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा स्मूथली हैंडल करो क्वेश्चंस को, बहुत इजी आपको सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग क्वेश्चंस नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 24 नंबर पर विचार करेंगे। कह रहा है द करंट आई पासिंग थ्रू द करंट कैपिटल आई पासिंग थ्रू a conductor of cross section capital A is given in usual symbols by ऑप्शंस आपके पास पहला नंबर I बराबर NEA VD। ऑप्शन नंबर बी आपके पास है I इज इक्वल्स टू NE स्क्वायर A इंटू VD। ऑप्शन सी आपके पास है I इज इक्वल्स टू NEA बाई आपके पास VD हो गया। और ऑप्शन डी नंबर है आपके पास I इज इक्वल्स टू N स्क्वायर E स्क्वायर A इंटू VD। देखो आपको करंट चैप्टर में ये बताया जा चुका है क्यू आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी। और क्यू बराबर क्या लिखोगे, तो ए लिखोगे एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट लेंथ ऑफ एरिया,
एल एरिया हो गया, और बाई टाइम क्या हो गया, टी हो गया। यहाँ पर एक चीज और डालना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई, ए एन एल ई, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हो गया। अब बड़े आसानी से तुम बता सकते हो, बोलो तो यहाँ पर आई बराबर क्यू बाई टी जो आपने टर्म लिखा है, हम लिख सकते हैं ए एन ई को बाहर कर लो, एल बाई टी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम बराबर क्या होता है, वेलोसिटी। रिजल्ट आपके पास क्या हो जाएगा, ए एन ई और इंटू कौन सा, वी डी। डायरेक्ट ऑप्शंस देखो, ये सब फॉर्मूला को याद रखो, डायरेक्ट आपका ठीक लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पर मैं विचार करूंगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपको क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, if the electric field be capital E and drift velocity be Vd, then the mobility will be, तो इसका मोबिलिटी क्या होगा, आपके पास चार ऑप्शंस तो दिए ही जाएंगे। सबसे पहला नंबर ई बाई वी डी, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास वी डी बाई ई, ऑप्शन नंबर सी आपके पास है ई इंटू वी डी, और ऑप्शन डी आपके पास है ई का स्क्वायर और इंटू कौन सा, वी डी। बड़े आसानी से आप जवाब दो, बोलो बालक, मोबिलिटी म्यू बराबर आपने पढ़ा है वी डी और बाई कौन सा, ई। अब ये बताने की रिक्वायरमेंट तो है नहीं, ऑप्शंस आपको बी नंबर में मिल जा रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देखते हैं। 26 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या कहता है, बड़ा सिंपल और सामान्य से वे में, द रेसिस्टेंस ऑफ मेटल when heated goes on, when heated goes on, यानी मेटल को जब गर्म किया जाता है तो रेसिस्टेंस क्या होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए में है डिक्रीजिंग, बढ़िया से देखना, डिक्रीजिंग। ऑप्शन बी आपके पास है इंक्रीजिंग, ऑप्शन सी आपके पास है रिमेनिंग द सेम, और ऑप्शन डी आपके पास है बिकमिंग जीरो। उम्मीद करते हैं ये सब क्वेश्चंस आप डायरेक्ट वे में टिक लगा सकते हैं, ज्यादा कुछ दिमाग लगाना है नहीं। आपको पढ़ाया गया आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आर का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट टिक लगेगा। मेटल के लिए कॉन्सेप्ट है कि आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, यानी अगर में भी टेम्परेचर बढ़ता है, यानी चेंज इन टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 पर विचार करते हैं। बड़ा ही स्मूथली क्वेश्चंस को देखते चलो, उसके अकॉर्डिंग आपको कॉन्सेप्ट अगर ध्यान में है तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप क्या करो, टिक आउट करो, बड़े ही आसानी से आप टिक आउट करो। क्वेश्चन नंबर 27 पर हम लोग विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहे हैं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27, द प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्किट, the property of a circuit that converts electrical energy into thermal energy
इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, इज कॉल्ड। ऑप्शंस नंबर ए रेसिस्टेंस बोल रहा है, क्या रेसिस्टेंस बोलेंगे। ऑप्शंस बी आपके पास करंट हो रहा है। ऑप्शन सी आपके पास वोल्टेज हो रहा है। और ऑप्शन डी आपके पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो रहा है। बोलो एक्चुअल में द प्रॉपर्टी ऑफ सर्किट, सर्किट का वह गुण जो कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कौन सी एनर्जी में, थर्मल एनर्जी में, हीट एनर्जी में। आपने पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है बालक, तो H बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी। अगर I और T का रिलेशन लिया जाए तो I करंट और टाइम T है। अगर R ना हो तो हम उम्मीद करते हैं कि आप बड़े आसानी से बता दीजिएगा कि हीट प्रोड्यूस नहीं होगा। मतलब वो कौन सी प्रॉपर्टी है, तो रेसिस्टेंस। डन है, सर्किट में करंट तो फ्लो होगा ही होगा। मतलब एक कॉमन सा चीज जो है वो क्या है, प्रॉपर्टी क्या है सर्किट का, तो वो सर्किट की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, रेसिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको क्या कह रहा है, द काउज ऑफ फ्लो ऑफ करंट, द काउज ऑफ flow of current in a conductor is difference in आपके पास ऑप्शंस नंबर ए रेसिस्टेंस, ऑप्शंस बी टेम्परेचर, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक पोटेंशियम, और ऑप्शंस डी आपके पास नन ऑफ दिस। अब आप आसानी से बता सकते हो, करा वो काउज बताइए जिसके कारण सर्किट में करंट फ्लो होता है। मैंने कई बार बोला है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड नहीं हो तो करंट का फ्लो नहीं होता है, यानी विभवांतर होना चाहिए। ऑप्शन इज द सी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 29 आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29, ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस 12 ohm is bent into a circle, the equivalent resistance between diametrically opposite points of the wire। कल भी मैंने ऐसा क्वेश्चन बताया था, कल के वीडियो में भी ऐसा क्वेश्चन था कि 12 ओम का है, इसको एक सर्किल में बना दिया गया, ठीक है, और अपोजिट करा एक ऐसे हो गया जुड़ गया और दूसरा यहां से जुड़ गया, और अपोजिट पॉइंट में बात कर रहा है तो सर्किल से डायमेट्रिकली जब जुड़ेगा तो ये किस ग्रुप में जुड़ जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। मतलब पहले 12 ओम था, 6 ओम, अब जोड़ लो 1/6 प्लस 1/6 बराबर आप बोलोगे 1 बाई कौन सा आरपी, डेट मीन्स कितना हो गया 6, 1 + 1 डेट मीन्स आरपी बराबर आपके पास हो जाएगा 6/2, डेट मीन्स कितना हो गया 3 ओम, कितना हो गया 3 ओम, ठीक है। तो कल हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 से मिलते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 29 तक आप लोग को बारीकी से क्वेश्चन बताया गया। आप लोग क्लास के साथ बने रहें और लगातार बेहतर प्रिपरेशन करते रहें। चलिए आज के इतना ही, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।